बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हादिया रेसिपी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, और ये जो बिरयानी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार होती है और आसानी से बन जाती है। आप इसको बनाएं किसी भी ख़ास मौके पर या दावत पर या अपनी फैमिली के लिए, तो देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। चलिए आइए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक ले लिया बड़ा बर्तन। इसमें डालेंगे 4 कप के करीब ऑयल। तेल को हम गर्म होने देते हैं तो और इसमें डालेंगे 3 बड़ी प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये जो प्याज होती है इससे बनता है मसाला। अगर आप मसाला कम पसंद करते हैं तो आप यहाँ प्याज को रिड्यूस कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ये मसाला एकदम परफेक्ट है। प्याज को होने देंगे हम थोड़ा सा ब्राउन। जी तो आप देखें थोड़ा सा कलर आ गया है। अब डालते हैं इसमें साबुत मसाले, जिसमें है काली मिर्चें, लौंग है, छोटी इलायची है और ज़ीरा है। आप चाहें तो इसमें जायफल, जवित्री और ये जो तेज़पात होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं, मगर मुझे उनकी खुशबू जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ। चंद सेकंड के लिए इन मसालों को फ्राई करेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ 4 किलो के करीब। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, मैं इधर हड्डी वाला यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून नमक, और इस गोश्त को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान है बनाने में, और कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से बन जाती है। आप मेरे तमाम स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा तो बिरयानी बहुत ही मज़े की बनेगी। जी तो आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही भरकर अदरक पेस्ट, और इसको चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ जो मैं चीज़ों की आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो 2.5 kg चावलों के लिए है। ये मसाला जो बन रहा है 2.5 kg चावलों के हिसाब से। अगर आप बिरयानी की क्वांटिटी जो है वो कम बना रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों का आप रिड्यूस कर लें। ये तो 2 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने अदरक और लहसुन को गोश्त के साथ फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें जाएंगे टमाटर। चार बड़े मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया था, वो शामिल कर देते हैं। नमक जाएगा 2 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने चिकन को फ्राई करते भी नमक डाला था और चावलों में भी डालेंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी शामिल कर दी है। और इसमें शामिल करते हैं बिरयानी मसाले का 1 बड़ा पैकेट। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम टू लो रखी है ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। जी तो मसाले अच्छे से हमने मिला दिए हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट जो है वो मज़ीद पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इनकी अच्छे से बुनाई हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा किलो दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही को तमाम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर मैं कर दूँगी फ्लेम को हाई, क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ना है और जो टमाटर डाले हैं उनका भी पानी होगा। पानी को हमने ड्राई करना है। अगर फ्लेम लो हुई तो गोश्त जो है वो गल जाएगा और पानी जो है वो ड्राई नहीं होगा और हमारा मसाला अच्छे से नहीं बनेगा। जी तो यहाँ फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है और इसको 6 से 7 मिनट के लिए मैं मज़ीद पका लूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए और ग्रेवी में भी ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। सब्ज़ मिर्चें मैं डालना पहले भूल गई थी। आप जब मसाले डालें तब ही इसमें शामिल कर दें। 15 से 16 जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो मैं अब शामिल कर रही हूँ। जी तो आप ये देखें, गोश्त जो है वो गल चुका है और ग्रेवी ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। अब इसमें इमली और आलू बुखारा जो है वो शामिल कर देती हूँ। इससे जो है थोड़ी सी खटास आ जाएगी तो वो बिरयानी में मज़े की लगती है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसमें लीमू का रस डाल लें या फिर लीमू जो है वो स्लाइस में काट कर आप डाल सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा धनिया और पुदीना और इसको 1 मिनट के लिए मैं मज़ीद पका लूँगी। जी तो बिरयानी का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब लगाते हैं बिरयानी की लेयर्स। यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी घी या ऑयल, आप जो कुछ भी है वो डाल सकते हैं। बर्तन में घी लगाना नीचे जो है वो ज़रूरी है, इससे जो है मसाला नीचे नहीं चिपकता। अब मैं इसमें डाल दूंगी बिरयानी का मसाला। और इसमें जाएगी चावलों की एक लेयर। चावल जो हैं वो मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करते वक्त मैंने पानी में जो है वो नमक ज़रूर शामिल किया था। चावलों का जो नमक है वो हम चावलों में ही पूरा करेंगे और ग्रेवी का अलग से होगा, और जब ये दोनों मिलेंगी तो इस तरह ये बैलेंस हो जाएगा। अब मैंने एक और लेयर लगा दी है ग्रेवी की। और इसी तरह 3 से 4 जो है वो मैं लेयर्स लगा लूँगी। ज़्यादा लेयर्स लगाने से मसाला जो है चावलों में अच्छे से चला जाता है और चावल जो है वो फीके से नहीं रहते।
अब बाकी का जो ऑयल है ग्रेवी में वो बिल्कुल एंड पर डालेंगे ताकि तमाम चावलों में ऑयल जो है वो चला जाए। अब मैंने आखिरी लेयर चावलों की लगा दी है। इस पर मैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना मज़ीद शामिल करूँगी। ऐसे बिरयानी की ज़रा खिली खिली सी लुक आएगी। और इसमें शामिल कर देते हैं ज़र्दे का रंग। आप चाहें तो पानी में मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं या दूध में। और अब मैं इसको लगा दूंगी 8 मिनट के लिए दम पर और फिर मैं फाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और फीडबैक देना मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।